हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए एग्रीकल्चर की एक करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड है, सफलता कभी खरीदी नहीं जा सकती, सफलता तो किराए पर मिलती है और ये किराया हर दिन चुकाना पड़ता है। इसलिए नियम से लगातार पढ़ते रहें, क्यों हर एक दिन पढ़ने से ही किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। इसलिए पढ़ाई में ऐसा नहीं है कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़े। लगातार नियम से भले ही 6 घंटे 7 घंटे पढ़ो, लेकिन लगातार पढ़ो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, हार्मफुल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है, वह भारतीय हवाई अड्डा जहां कृषि और फार्मा उत्पादों को स्टोर करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तापमान नियंत्रित सुविधा प्रारंभ की गई है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। तो आप इसका आंसर होगा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका। अगला, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र द्वारा हाल ही में कृषि और फार्मा उत्पादों को स्टोर करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तापमान नियंत्रित सुविधा प्रारंभ की गई है। एयरपोर्ट कोल्ड जोन 700 टन से अधिक कार्गो को धारण करने में सक्षम है। वर्तमान समय में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा IATA CEIV फार्मा मेडिकल सुविधा से संबंधित मान्यता प्राप्त देश का एकमात्र हवाई अड्डा है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र द्वारा कृषि और फार्मा उत्पादों को स्टोर करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तापमान नियंत्रित सुविधा प्रारंभ की गई है। कि कृषि और फार्मा उत्पादों को नियंत्रित करने के लिए तापमान को नियंत्रित सुविधा इसमें की गई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रारंभ एपियर ऑन व्हील्स का संबंध किस लघु उद्योग से है? ऑप्शन ए वर्मी कंपोस्ट जैविक उर्वरक उत्पादक, ऑप्शन बी मुर्गी पालन, ऑप्शन सी मशरूम खेती व्यवसाय, ऑप्शन डी मधुमक्खी पालन। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4 मधुमक्खी पालन। 13 फरवरी 2020 को लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा प्रदान करने हेतु एपियर ऑन व्हील्स पहल को प्रारंभ किया गया। ये बी बॉक्स ले जाने के लिए एक मंच है। वाहन में दोनों तरफ 2 बड़े पहिए होते हैं और बॉक्स लगाने के लिए 4 अलग अलग डिब्बे होते हैं। इसमें एक सोलर पैनल भी होता है जो स्वचालित रूप से एक प्रकाशक को शक्ति देता है जब बक्से के अंदर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो उसको निर्धारित किया जाता है और बताता है कि बक्से का तापमान कितना है। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा कावेरी डेल्टा को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु।
है राज्य सरकार जिसके द्वारा कावेरी डेल्टा को संरक्षित कृषि विशेष के रूप में घोषित किया गया है, तमिलनाडु सरकार ने। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा कावेरी डेल्टा को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। यह घोषणा केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में कावेरी बेसिन में तेल और गैस की खोज परियोजना पर उपजे कड़े विरोध प्रदर्शन के कारण लिया गया। हमें ध्यान देना चाहिए कि कृषि में संरक्षित क्षेत्र बनाने के उपरांत सभी परियोजनाओं के संचालन की अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त करना आवश्यक हो जाएगा। तो तमिलनाडु सरकार ने 2019 में कावेरी बेसिन में तेल और गैस की खोज परियोजना पर उपजे कड़े विरोध के कारण इस योजना को संरक्षित किया है। अगला क्वेश्चन होगा, कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला राज्य है। सरकार द्वारा कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें किसानों द्वारा 30 साल के लिए भूमि लीज पर देने के एवज में किसानों को भूमि का किराया दिया जाएगा। राज्य सरकार ने भूमि के चकबंदी में कठिनाइयों के मद्देनज़र ये नीति बनाई है। भूमि में चकबंदी से होने वाली कठिनाइयों के मद्देनज़र को ध्यान में रखते हुए ये नीति बनाई है कि सभी किसान लोग अपनी भूमि सरकार को लीज पर देंगे, जिसके एवज में उन्हें किराया मिलेगा, और ये रेल कम से कम 30 साल के लिए भूमि लीज पर दी जाएगी। तो अगला पॉइंट है, देखिए, बाजरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। बाजरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव को 2018 में खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा अनुमोदित किया गया था, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया है। इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव द्वारा अपनाया गया, जिसके लिए भारत ने नेतृत्व किया और 70 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया। भारत बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया है। अब भारत पहल में सीड मनी की अवधारणा लाता है। हैदराबाद स्थित भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान इस पहल को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। तो चलिए अगला बताते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में बाजरा को श्री अन्न कहा गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में बाजरा को श्री अन्न कहा गया है। MEC की स्थापना भारत को बाजरा के लिए ग्लोबल हब बनाने के लक्ष्य की एक दिशा में एक कदम है। MIC की स्थापना भारत को बाजरा के लिए ग्लोबल हब बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक कदम है। बाजरा को 2023 में ये अवधारणा वर्ष मनाने का उद्देश्य यही है कि भारत को बाजरा के लिए ग्लोबल हब बनाने का उद्देश्य है। तो चलिए अगला पॉइंट है, ग्रीन अर्बन ओसेस GUO कार्यक्रम। GUO कार्यक्रम FAO के ग्रीन सिटीज इनिशिएटिव 2020 में योगदान देता है। इसका उद्देश्य अगले 3 वर्षों में कम से कम 100 शहरों में और उपशहरी आबादी की आजीविका में सुधार करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य शुष्क भूमि वाले शहरों को हरित शहरी मरुद्यान में बदलना, जलवायु, स्वास्थ्य, भोजन और आर्थिक संकट के प्रति
उनकी समग्र लचीलापन को मजबूत करना और जैव विविधता को आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण पर जोर देना। ग्रीन अर्बन ओएसिस GU कार्यक्रम का महक उद्देश्य है कि हरित शहरी मरुद्यान में बदलना। जो शुष्क भूमि वाले शहर हैं उनको हरित शहरी मरुद्यान मतलब कृषि के क्षेत्र में बदलना। जलवायु और स्वास्थ्य और भोजन व आर्थिक संकट के प्रति इनकी समग्र लचीलापन को मजबूत करना कि जलवायु, स्वास्थ्य और भोजन इन सभी को ध्यान में रखते हुए इनकी समग्र लचीलापन को मजबूत करना, इनके प्रति मजबूती बढ़ाना। जैव विविधता और आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण पर जोर दिया गया है कि पर्यावरण को ध्यान में रख के इस कार्यक्रम को उद्घाटन किया गया है। अगली योजना है जो करंट अफेयर की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल होने वाली, इसलिए इसे ज़रूर देखें और कॉपी में नोट करें। PM परिणाम धरती माता की पुनर्स्थापना, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। मतलब ये कार्यक्रम वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। भारतीय प्राकृतिक खेती जैव इनपुट संसाधन केंद्र, इसके तहत 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार किया जाएगा। कीटनाशक से संबंधित सभी समस्याएं और उनके निर्माण का अध्ययन इन केंद्रों पर किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन AHDF KCC अभियान। दोबारा सुनिए, राष्ट्रव्यापी पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन AHDF KCC अभियान। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 1 मई 2023 से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रव्यापी पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन AHDF KCC अभियान शुरू किया है। मतलब राष्ट्रव्यापी पशुपालन और डेयरी मत्स्य पालन ने KCC अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है कि इस अभियान का उद्देश्य है देश में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन में लगे सभी पात्र किसान तक किसान क्रेडिट कार्ड के लाभों का विस्तार करना है। इसका उद्देश्य है कि जो छोटे या बड़े किसान डेयरी या मत्स्य पालन में लगे हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड के लाभों के बारे में बताया जाए तथा उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जागरूक किया जाए। अभियान पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों में लगे छोटे भूमिहीन किसानों को सुविधा प्रदान करना है। मतलब पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों में लगे छोटे भूमिहीन किसानों को ऋण की सुविधा प्रदान करना इस योजना का महत्वपूर्ण पहल है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा APMC मंडियों को नेटवर्क बनाता है। ENAM का मुख्य कार्य है कि ये जो APMC बड़ी मंडियां हैं उनको नेटवर्क बनाता है, उनको आपस में जोड़ के रखता है कि सभी मंडियों का कनेक्शन एक दूसरे जुड़ा रहा है, जिससे सभी किसानों को उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती रहे। इसे 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था ENAM को, जिसका उद्देश्य एकीकृत बाजारों में प्रक्रिया को सुविधित करके कृषि विपणन में एकरूपता को बढ़ावा देना है, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना विषमता को दूर करना और मांग और आपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय मूल्य खोज को बढ़ावा देना। मतलब इसमें खरीदार और विक्रेता जिसमें आपस में विशेष सूक्ष्मता को दूर करना, मतलब जो आपस में कोई भेदभाव है उसे दूर करना। लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ SFAC भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान ENAM
को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है। कृषि मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय, दोनों के तहत इस मिशन को लागू किया गया है। प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन। NMNS। प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन NMNS भारत सरकार ने रसायन मुक्त और जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक अलग और स्वतंत्र योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF शुरू किया है। इसका उद्देश्य है 15,000 क्लस्टर विकसित करके 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगा। अपने खेत में प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक किसानों को क्लस्टर सदस्यों के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर में 50 हेक्टेयर भूमि वाले 50 किसान या अधिक शामिल होंगे। इसका उद्देश्य है जो किसान अपने खेत में प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक हैं, उनकी एक समिति, क्लस्टर मतलब समिति बनाई जाएगी। इसमें 50 हेक्टेयर भूमि वाले 50 या उससे अधिक किसान शामिल होंगे। उनमें सभी में आपस में एकता रहेगी और जिससे वे प्राकृतिक खेती पर अधिक जोर दे सकें। इसका उद्देश्य है कि आपस में मिलकर खेती करना। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH के तहत विदेशी और विशिष्ट क्षेत्र के फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए चिन्हित संभावित क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। MIDH के तहत क्षेत्र का विस्तार का लक्ष्य 5,000 हेक्टेयर है। ड्रैगन फ्रूट एक शाकाहारी बारहमासी चढ़ने वाला कैक्टस है जिसे व्यापक रूप से पिटाया के नाम से जाना जाता है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देना है। ड्रैगन फ्रूट एक शाकाहारी बारहमासी फ्रूट है जिसे व्यापक रूप से पिटाया के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नाम भी है ड्रैगन फ्रूट के, जैसे पिटाया है, स्ट्रॉबेरी है, नाशपाती है। ड्रैगन फ्रूट की उत्पत्ति का श्रेय दक्षिणी मैक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को माना जाता है। इसमें न्यूट्रास्यूटिकल अच्छा स्रोत होता है। औषधीय रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और मूल्यवर्धित संस्करण उद्योगों के लिए अच्छा होता है। तो बस आज के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी।